कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि लंदन में हर जगह दंगे हो रहे हैं और इन दंगों से बेखबर कुछ चोर एक लैब में घुसते हैं और वो लोग ये देखते हैं कि उस लैब में कई सारे चिंपैंजी को बंदी बना के रखा गया है। उन चोरों में से एक चोर ये कहता है कि हम इन्हें आजाद कर देंगे, लेकिन तभी वहाँ पर काम करने वाला डॉक्टर आता है। वो उन चोरों को समझाता है कि इन्हें आजाद मत करना, ये इन्फेक्टेड है, अगर ये तुम्हें काट लेंगे या इसका खून किसी भी तरह तुम्हारे अंदर चला गया तो तुम भी एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। लेकिन चोर उस डॉक्टर की बात नहीं सुनता और वो उस चिंपैंजी को आजाद कर देता है और उसके बाद शुरू होता है मौत का खेल। चिंपैंजी एक चोर को काटता है और उसके बाद उस लैब में मौजूद हर एक लोग मर जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है 28 दिन आगे और मूवी हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर जिम के पास लेके जाती है। जिम की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। जिम देखता है कि हॉस्पिटल में दूर दूर तक कोई नहीं है। हॉस्पिटल तो छोड़ो, इस पूरे लंदन शहर में दूर दूर तक ना कोई इंसान है ना कोई जानवर। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ। वो आसपास के न्यूज़पेपर्स को पढ़ता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका है, अब कोई सेफ नहीं है। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो सबको यहाँ से बाहर निकालेंगे। जिम को समझ में नहीं आ रहा कि सब यहाँ से गए कहाँ। वो एक चर्च की तरफ जाता है जहाँ वो ये देखता है कि कई सारे लोगों की लाशें हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आहट आती है और वो देखता है कि उस चर्च का पादरी उसके तरफ आ रहा है। लेकिन वो पादरी कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा, वो एक जानवर, एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो जिम की तरफ हमला करता है। जिम बचने की कोशिश करता है और उसके बाद जिम को पता चलता है कि उस चर्च में सिर्फ वो अकेला ज़ॉम्बी नहीं था बल्कि वहाँ कई सारे ज़ॉम्बी हैं। अब उन ज़ॉम्बी के सामने उनका खाना यानी कि जिम था। सब जिम की तरफ भागते हैं, जिम भी भाग रहा है, लेकिन इससे पहले वो सारे ज़ॉम्बी जिम को मार पाते वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और वो जिम को वहाँ से बचा के ले जाते हैं। वो जिम को लेके एक दुकान में जाते हैं। जिम देखता है कि उनमें से एक लड़का है जिसका नाम है मार्क और एक लड़की जिसका नाम है सलीना। वो दोनों कहते हैं कि हमें बहुत खुशी हुई ये देख के कि उनके अलावा भी कोई इंसान अभी जिंदा है। जिम उनसे पूछता है कि ये सब क्या हुआ। वो लोग जिम को बताते हैं कि ये सब एक छोटे से गांव से शुरुआत हुई थी जब एक वायरस उस गांव में फैल गया और उसके बाद ये वायरस पूरे लंदन शहर में फैल गया। पहले तो सबको ऐसा लगा कि शायद वो ये वायरस को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कोई इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। सबके सब ज़ॉम्बी बन गए या तो फिर ज़ॉम्बी का खाना। ये सारी बातें सुनकर जिम को बहुत हैरानी हो रही है। जिम कहता है कि ये सब होने से पहले मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और मैं हॉस्पिटल में था। मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मुझे अपनी माँ बाप की फिक्र हो रही है। मुझे ये देखने जाना है कि वो लोग ठीक है या नहीं। मार्क और सेलिना जिम को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब इस दुनिया में शायद कोई नहीं बचा, लेकिन जिम को अपने माँ बाप को देखने जाना है। वो लोग फैसला करते हैं कि वो कल सुबह जिम के घर जाके देखेंगे। सुबह होती है। जिम, मार्क और सेलिना जिम के घर जाते हैं। जिम को ऐसा लग रहा था कि शायद उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं, लेकिन वहां पहुंचने के साथ जिम को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है जब वो ये देखता है कि उसके माँ बाप ने अपनी जान दे दी। जिम बहुत रो रहा है। सेलिना जिम को समझाती है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे माँ बाप शांति के साथ मर गए। सोचो जरा, अगर वो ज़ॉम्बी बन के एक दूसरे को खा जाते तो फिर कैसा होता। हमारे पेरेंट्स के साथ तो यही हुआ है। सेलिना जिम को कहती है कि आज बहुत रात हो गई, हम यहीं रुकेंगे और कल हम यहाँ से चले जाएंगे। रात काफी हो चुकी है। मार्क और सेलिना सो रहे हैं, लेकिन जिम को अब भी अपने माँ बाप की याद आ रही है। वो अपनी माँ बाप की रिकॉर्डिंग देख रहा है, लेकिन उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है क्योंकि रिकॉर्डिंग से आवाज हो रही है, रोशनी हो रही है और रोशनी और आवाज सुन के आसपास के ज़ॉम्बी उस घर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ज़ॉम्बी वहां पर आ जाता है और वो जिम के ऊपर हमला कर देता है। जिम चिल्लाता है और उसके बाद मार्क और सेलिना आके उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं। सेलिना और जिम तो ठीक है, लेकिन मार्क को ज़ॉम्बी ने काट दिया है। अब सेलिना के पास कोई चारा नहीं बचा, वो मार्क को मार देती है। ये सब देख के जिम को बहुत अजीब लग रहा है। सेलिना जिम को समझाती है कि अगर तुम्हारे अंदर ज़ॉम्बी का खून चला गया तो तुम्हारे पास सिर्फ 20 सेकंड है और 20 सेकंड के बाद तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। तो अगर जिंदा रहना है तो ज़ॉम्बी को मार दो, तभी तुम जिंदा रहोगे। अब उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि शायद पूरी दुनिया में बस वो दोनों ही बचे, लेकिन तभी वो अचानक ये देखते हैं कि एक बिल्डिंग से कोई उन्हें इशारा कर रहा है। उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद वहाँ पर कोई जिंदा लोग हैं। वो दोनों उस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे ज़ॉम्बी की पूरी फौज आ जाती है। वो लोग ऊपर की तरफ भागते हैं और तभी उन्हें वहां पर फ्रैंक नाम का एक आदमी मिलता है। फ्रैंक सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है
है। फ्रैंक वहाँ पर अपनी बेटी हैना के साथ रहता था। हैना और फ्रैंक जिम और सलीना को देख के बहुत खुश है। रात होती है, जिम सलीना से बात कर रहा है कि तुम्हें क्या लगता है ये लोग कैसे हैं? सलीना कहती है कि ये लोग हमसे मदद चाहते हैं क्योंकि इन्हें भी पता है कि वो लोग अकेले सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जिम सलीना की बात समझने की कोशिश कर रहा है। अगली सुबह फ्रैंक जिम को ये बताता है कि हमारे पास पानी खत्म हो रहा है। यहाँ पर 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है और इस बिल्डिंग का पानी भी खत्म हो रहा है और धीरे धीरे शहर का पानी भी खत्म हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा। जिम कहता है कि हम जाएंगे कहाँ, लेकिन इसका जवाब फ्रैंक के पास है। फ्रैंक जिम और सलीना को एक रेडियो का मैसेज सुनाता है जो कि कुछ सोल्जर्स भेज रहे थे। इस मैसेज में ये बताया गया है कि हमारे पास वायरस की काट है, हमारे पास खाना है, हमारे पास सुरक्षा है, तो अगर आप लोग ठीक हो, इंसान हो, तो आप हम तक आ सकते हैं। फ्रैंक जिम को समझाता है कि हमें वहां जाना चाहिए, लेकिन हैना मना कर रही है। हैना ये कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि ये एक रिकॉर्डेड मैसेज हो और इसे रिकॉर्ड करने वाला सोल्जर या तो मर गया हो या फिर ज़ॉम्बी बन गया हो। लेकिन फ्रैंक और हैना सलीना को समझाती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, हम अगर यहाँ पर रहें तो हम सब मारे जाएंगे। सलीना मान जाती है। वो लोग एक कार को लेके उस रेडियो में बताई गई जगह यानी कि मैनचेस्टर में जाने की तैयारी करे। रास्ते में उनका सामना कई सारे ज़ॉम्बीज़ से होता है, लेकिन हर बार वो बच जाते हैं। अब धीरे धीरे वो एक टीम बनते जा रहे हैं और धीरे धीरे उन सबको एक दूसरे की फिक्र हो रही है। फाइनली वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जगह पे तो कोई है ही नहीं। ये देख के फ्रैंक को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके सर के ऊपर एक कौवा बोल रहा है और ये देख के फ्रैंक को गुस्सा आता है। फ्रैंक उस खंबे पे लात मारता है और खंबे पे लगा ज़ॉम्बी का खून फ्रैंक के आंखों में चला जाता है। फ्रैंक अपनी बेटी हैना को कहता है कि गुड बाय बेटा, और अब 20 सेकंड में फ्रैंक ज़ॉम्बी बन जाएगा। सलीना जिम से कहती है कि फ्रैंक को मार दो, लेकिन इससे पहले जिम कुछ कर पाता, वहां पर वही सोल्जर्स आ जाते हैं जिन्होंने मैसेज भेजा था और वो फ्रैंक को मार देते हैं। और उसके बाद वो लोग जिम, हैना और सेलेना को लेके अपने बेस में पहुंचते हैं। टोटल 8 सोल्जर थे और उनका मेजर था मेजर हेनरी। मेजर हेनरी उन सब का स्वागत करता है। मेजर हेनरी जिम, सलीना और हैना को बताता है कि हम तुम्हें यहाँ पर सेफ रखेंगे। यहाँ पर हमने चारों तरफ लाइन माइन्स बिछाई हुई है, कोई भी ज़ॉम्बी हम तक पहुंच नहीं पाएगा। हेनरी जिम को यह भी दिखाता है कि उन्होंने एक ज़ॉम्बी को भी पकड़ के रखा है, ये देखने के लिए कि एक ज़ॉम्बी कितने दिनों तक भूखा रह सकता है और उसके बाद उन्हें ये पता चलेगा कि ये वायरस हमारी दुनिया में कब तक खत्म हो जाएगा। ये सब देख के जिम को ऐसा लग रहा है कि शायद हेनरी उन्हें सेफ रखेगा, लेकिन जिम का ये सोचना बहुत जल्द गलत साबित हो जाता है, क्योंकि रात में उनमें से एक आदमी जोनस सलीना के साथ बदतमीजी करता है। जिम उसे रोकने की कोशिश करता है, बात इससे पहले आगे बढ़ पाती हेनरी आके सबको रोक देता है। हेनरी जिम से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। हेनरी जिम को अकेले लेके जाता है और उसके बाद हेनरी अपना प्लान बताता है। हेनरी ये कहता है कि हम सिर्फ 8 आदमी हैं, लेकिन दुनिया चलाने के लिए एक औरत की भी जरूरत पड़ती है। मेरा प्लान ये है कि जब ये वायरस खत्म हो जाएगा तो हमें सलीना और हैना की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम हमारे बच्चे पैदा कर सके और दुनिया को फिर से बसा सके। हेनरी समझ जाता है कि सलीना और हैना इनके साथ सेफ नहीं है। वो सलीना और हैना को लेके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग जिम को बेहोश कर देते हैं। उनमें से एक आदमी फेयरवेल जिम का साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे भी कैद कर देते हैं। अगली सुबह वो लोग जिम और फेयरवेल को लेके जंगल की तरफ जा रहे हैं ताकि वो उन दोनों को मार दे और उसके बाद हैना और सलीना पे उनका हक होगा। लेकिन जिम की किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि फेयरवेल वहां से भाग जाता है और उसे ढूंढने के चक्कर में वो लोग वहां से जाते हैं और जिम वहां से बच के निकल जाता है। फेयरवेल तो मर चुका है, लेकिन जिम अभी जिंदा है और अब जिम को हैना और सलीना दोनों को बचाना है। जिम के पास एक प्लान है। वो उनके बेस में जाता है, सायरन बजा देता है। सबको ये पता चल जाता है कि जिम अभी जिंदा है। 2 आदमी जिम को खोजने के लिए जंगल की तरफ आते हैं। जिम उनमें से एक को मार देता है और उसकी गन लेके बेस में छुपते हुए घुस जाता है। जिम का प्लान बिल्कुल साफ था। वो ज़ॉम्बी को आजाद कर देता है जो कि बहुत भूखा था और जिसको हेनरी ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे कैद करके रखा था। वो ज़ॉम्बी अब बेस के अंदर है और वो अंदर की तरफ घुस के सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। और इसी बात का फायदा उठा के जिम सलीना और हैना को लेके वहां से भाग जाता है। हेनरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उसे भी ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, यानी कि 28 दिन आगे। अब वो लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और अब इतना वक्त हो चुका है कि हर ज़ॉम्बी भूख से तड़प तड़प के शायद मर चुका है। उनके अलावा भी इस दुनिया में कुछ इंसान हैं और वो लोग
लोग अब अपनी जिंदगी नॉर्मल बिताने की कोशिश कर रहे हैं। थी ना अच्छी कहानी? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।